हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि अगर हम किसी ब्लॉक के अंदर अगर किसी रस्सी को काट देते हैं या स्ट्रिंग को कट करते हैं या स्प्रिंग को कट करते हैं तो उस ब्लॉक के एक्सेलरेशंस क्या होते हैं बाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपके सामने मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग बनाया है जिसका मास m यहाँ पर है और इसके साथ या मैंने इसका मास 2m कर दिया है और इसका मास m है। अभी ये पूरा सिस्टम हमारे पास रेस्ट में है। अब हमसे पूछा गया है कि जब हम इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो हमारे पास या स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए आप सबसे पहले बड़े आराम से पहले सोचें कि पहले क्या कंडीशन था और बाद का क्या कंडीशन था। दो कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए पहली बात, जब भी हम स्ट्रिंग को कट करें चाहे स्प्रिंग को कट करें तो दो चीज़ें हैं। जिसको कट किया है उसका टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा, चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे स्ट्रिंग हो। दूसरी बात, जो स्प्रिंग फोर्स है उसे समय लगता है बदलने में। स्प्रिंग फोर्स को समय लगता है बदलने में। तो यानी अगर आपने रस्सी कट किया कहीं भी और अगर सिस्टम में कहीं स्प्रिंग था तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स था वो तुरंत चेंज नहीं होगा, उसे बदलने में समय लगेगा। और ऐसे जितने भी सवालों में वहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है कि जस्ट आफ्टर कटिंग, कि जैसे हमने कट किया उसके जस्ट बाद एक्सेलरेशन क्या होंगे ब्लॉक के। तो हम इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं। जो हमने इसे कटिंग नहीं करी थी बिफोर कट का, जब हमने कट नहीं किया है उस समय देखेंगे तो आप इस पे क्या बताएंगे, आप एक mg बताएंगे और ऊपर टेंशन बताएंगे। अब टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा mg, क्योंकि बॉडी हमारे पास कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे ही हमारे पास टेंशन mg आ चुका है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स आप बता सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे कि इस 2m का अगर आप एफबीडी बनाएंगे यानी फोर्स बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप बोलेंगे सर नीचे इसके ऊपर एक 2mg लग रहा होगा और नीचे एक हमारे पास टेंशन है और ऊपर हमारा स्प्रिंग फोर्स है। अब चूंकि इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर था तो हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वो 2mg प्लस टेंशन के बराबर हो जाएगा। और टेंशन हम mg निकाल चुके हैं तो हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो आएगा 2mg प्लस mg डैट इज़ 3mg। अब हमसे सवाल क्या बोला है, हमसे सवाल ने बोला है कि जब हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जिसे हम कट करते हैं, आफ्टर कट की बात करते हैं, जिसे हम कट करते हैं उसके अंदर टेंशन चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे स्ट्रिंग हो तुरंत जीरो हो जाएगा। यानी इस छोटे वाले ब्लॉक यानी एम मास के ब्लॉक की बात करेंगे तो ऊपर टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg। तो आप क्या बोलेंगे, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा mg नेट फोर्स अपॉन मास डैट इज g। कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है नीचे वाला ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g नीचे की तरफ। अब ध्यान से देखेंगे 2m वाले मास को। जैसे ही आप 2m वाले मास को देखेंगे तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था और मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्प्रिंग फोर्स को बदलने में समय लगता है, टाइम लगता है। जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग फोर्स तुरंत चेंज नहीं होता। इसका मतलब पहले जितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा था आफ्टर कट या जस्ट आफ्टर कट लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास स्प्रिंग फोर्स उतना ही लग रहा होगा। तो इस 2m वाले मास के साथ क्या होगा कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो 3mg ही रहेगा, बट नीचे टेंशन जीरो हो जाएगा क्योंकि जिसे हमने कट किया उसके अंदर टेंशन तुरंत जीरो हो जाता है। तो ये टेंशन हमारे पास हो गया ज़ीरो। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो 2mg है और एक नीचे भी एक फोर्स आ रहा है 2mg, वो तो आएगा ना क्योंकि mg तो लगना बंद थोड़ी हो जाएगा। अब अगर हम इसके ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डैट इज़ 3mg माइनस 2mg। और यहाँ पर जो ये मास है, ये मास कितना है इस ब्लॉक का, सर वो 2m है। तो हम क्या लिखेंगे 2m इंटू ए, यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2mg इज इक्वल टू 2ma और m से m कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमारे पास g/2 आ जाएगा। किधर की तरफ आएगा, 3mg फोर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा था, 2mg नीचे की तरफ था, मतलब g/2
ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब हमने अभी तक क्या सीखा, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग को कट करेंगे तो जिसे हम कट करते हैं उसके अंदर टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स को बदलने में समय लगता है। बिफोर कटिंग का डायग्राम बनाएंगे, बिफोर कटिंग में हम इक्विलिब्रियम लगाएंगे और जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आएगी उसी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हम अगले कॉन्सेप्ट यानी जस्ट आफ्टर कट में यूज़ करके हम दोनों का एक्सेलरेशन बता पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी सीखने के लिए फिजिक्स सब्सक्राइब करें।